कल्पना कीजिए, आप लाखों छात्रों का भविष्य का फैसला करने वाली एक परीक्षा देते हैं। आपको भरोसा होता है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, सुरक्षित होगी और पारदर्शी होगी। लेकिन फिर अचानक एक 17 साल का छात्र कुछ ऐसा दस्तावेज सामने लाता है जिनके बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ जाती है। आरोप लगाए जाते हैं कि सीबीएसई के एक महत्वपूर्ण टेंडर में नियम बदले गए। सवाल उठता है कि आखिर टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़कर दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। और इसी बीच शिक्षा मंत्री के खिलाफ शुरू हो जाता है एक अनोखा एआई थीम विरोध। तो क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है या फिर ऐसे सवाल है जिनके जवाब देश के लाखों छात्रों को मिलने चाहिए। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यह कहानी शुरू होती है सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली से। यही वह सिस्टम है जिसके जरिए लाखों उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया जाता है। हाल ही में 17 वर्षीय छात्र विशल ब्लोवर ने कुछ सार्वजनिक दस्तावेजों और टेंडर रिकॉर्ड का अध्ययन किया। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। उसका आरोप था कि कुछ पात्रता शर्तों को पहले की तुलना में आसान बनाया गया और कुछ सुरक्षा मानकों को कम किया गया था। इन दावों ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। लोग पूछने लगे, क्या वास्तव में नियम बदले गए थे? अगर हाँ तो क्यों? विवाद तब और बढ़ा गया जब चर्चा एक खास सवाल पर केंद्रित हो गई। आखिर कोएम्प्ट एड्यूटेक को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, जबकि अंतिम चरण में टीसीएस जैसी स्थापित कंपनी भी मौजूद थी। आलोचकों का कहना है कि इस फैसले को और अधिक स्पष्ट तरीके से समझाया जाना चाहिए। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण बात है, अब तक सामने आए दावे आरोप है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। सीबीएसई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई और योग्य बलिदाता को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बोर्ड का कहना है कि ओएसएम प्रणाली सुरक्षित है और मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी तरह का समझौता नहीं किया गया। यानी एक तरफ आरोप है और दूसरी तरफ सीबीएसई का आधिकारिक जवाब। लेकिन बहस अभी भी जारी है। इस विवाद के बीच एक और घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कुछ लोगों ने एक ऐसा अनोखा विरोध शुरू किया। यह सामान्य प्रदर्शन नहीं था। इस बार विरोध का तरीका था एआई थीम आधारित, यानी डिजिटल पोस्ट, एआई स्टाइल संदेश और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए जवाबदेही की मांग की गई। यह दिखाता है कि नई पीढ़ी अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। और शायद ही यही वजह है कि यह विरोध तेजी से चर्चा का विषय बन गया। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आरोप सही है या गलत? इसका फैसला तथ्यों, दस्तावेजों और यदि आवश्यक हो तो आधिकारिक जांच के आधार पर होगा। लेकिन एक बात साफ है, जब मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हो तब पारदर्शिता और विश्वास सबसे बड़ी जरूरत बन जाते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि शिक्षा से जुड़े बड़े फैसले की जानकारी जनता के सामने और खुलकर आनी चाहिए? और क्या सोशल मीडिया पर उठाए गए ऐसे सवाल जवाबदेही बढ़ाने में मदद करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।